हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए भाई, एक बार फिर से मैं राजेश यादव आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट विथ राज पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप ऑलरेडी थंबनेल में देख चुके होंगे कि इस बार मैं आप लोगों के लिए क्लास 12, ठीक है जी, क्लास 12 जो 2022 का जो आपका इंग्लिश का पेपर नहीं हो पाया था, जो आपका 13 अप्रैल को होना है, तो आज मैं आपको उससे रिलेटेड मैं आपको वीडियो लेकर आया हूं, ठीक है जी। और इस बार यूपी बोर्ड की जो परीक्षा होने वाला है 13 अप्रैल को, आप उसमें 70 नंबर ही नहीं 90 प्लस नंबर जो है आप पक्का लेकर आओगे। ये मेरा आपको वादा है, ये मेरी गारंटी है। और आज के लिए मैंने आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको वो सारी चीज़ें जो है मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। बस आप हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी जो है मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ठीक है जी। एंड आई होप, और मुझे पूरा यकीन है कि आपको वीडियो बिल्कुल पसंद आएगा। और ये वीडियो देखने के बाद आपकी पढ़ने की जो है और जो तमन्ना जो होती है, जो इच्छा होती है, वो आपकी और भी अच्छे से जागृत होगी। क्योंकि भाई हम आपको बेहतरीन तरीके से और सिंपल वे में जो है हम आपको बताने का प्रयास बिल्कुल करेंगे। यदि आपको समझाने का तरीका वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। अभी तक अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया भाई, वीडियो शुरू होने से पहले, क्लास शुरू होने से पहले, तो फटाफट अपने फ्रेंड्स लोग को भी आप शेयर कर दीजिए। और जितने लोग जुड़े हैं भाई, जो अभी तक वीडियो को देख तो रहे हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो भाई प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को ऑल पर क्लिक करके रखिए, ताकि हमारे द्वारा सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द मिलता रहे, ठीक है जी। तो चलिए भाई, बिना टाइम वेस्ट किए, बिना समय गवाए, मैं आपको बताऊं कि आपको 70 नहीं 90 प्लस नंबर लाना कैसे है। इसके लिए आपको करना क्या होगा। तो भाई करना क्या है, मेहनत तो आपको करना ही है। कोई भी काम आप कीजिए, आपको तो मेहनत करना ही है। तो लेकिन मेहनत के साथ साथ भाई अगर थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए तो सोने पर सुहागा हो जाएगा, है ना जी। अब पता चले कि हम कोशिश भी ना करें तो ये गलत बात है ना, है कि नहीं। तो भाई जैसे वो बोला गया है ना कि जैसे इसमें मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। ध्यान सुनिएगा भाई कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है ना जी। तो पता चले कि हम कोशिश ही ना करें और हमें सब कुछ मिल जाए तो ये गलत बात है। तो भाई हमको कोशिश तो करना ही पड़ेगा, ठीक है जी। तो चलिए भाई फटाफट हम आपको बता दें। देखिए, पहले तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है ना जी। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब कहोगे सर द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, ये क्या राइट करके लिखे हैं। तो जी मैं आपको राइट करके लिखा हूँ, आप सही पढ़ रहे हो, बस हम आपको थोड़ा सा हिंट देते हैं, हम आपको समझाते हैं तो आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए जी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको द लास्ट लेसन से और लॉस्ट रिंग, है ना जी, रिंग और डीप वाटर, आपको इनसे जो है क्वेश्चन आपको राइट करने होंगे। लॉस्ट स्प्रिंग होगा जी, लॉस्ट स्प्रिंग, है ना जी। आपको इन तीनों लेसन से जो आपको क्वेश्चन राइट करने होंगे। अगर आप द लास्ट लेसन से, मान लीजिए अगर आप 3 क्वेश्चन लर्न कर लेते हो, लॉस्ट स्प्रिंग से आप मान लो 3 कर लेते हो, और डीप वाटर से भी आप 3 क्वेश्चन जो है, आपको जो लगे कि नहीं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम उसको तैयार कर ले, तो शायद आपको क्वेश्चन मिल जाए उसमें से आंसर, है ना जी। यानी ये प्रोच के लेसन के शुरू के 3 लेसन है, द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग और डीप वाटर। ये प्रोच के आपके शुरू के 3 लेसन है। और यहीं से अगर हम सप्लीमेंट्री की बात कर लें तो सप्लीमेंट्री के भी आप शुरू के 3 लेसन से अगर आप 3 क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हो, तो यानी आपके इन दोनों में जो है 9 क्वेश्चन आप आसानी से तैयार कर सकते हो, है ना जी। इतना आपको क्लियर करना है। यानी प्रोज से 3 लेसन और सप्लीमेंट्री से 3 लेसन के आप सभी क्वेश्चन लेसन से, तीनों लेसन से आप 3 क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए, आपके 9 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। एंड आई होप कि आपको आसानी से उसमें से जो है आपको मिल जाने हैं। घबराइए नहीं, मैं आपको वो क्वेश्चंस भी मैं राइट करके लिखा हूं, मैं आपको क्वेश्चंस भी बताता हूं भाई, सब्र कर लीजिए, पहले आप समझिए कि हम आपको बताना क्या चाह रहे हैं। क्लियर इतना। इसके बाद आप लॉन्ग आंसर में आइए। लॉन्ग आंसर टाइप में आपको द लास्ट लेसन और डीप वाटर, ये 2 लेसन है। आप इन दोनों लेसन से जो है 2 क्वेश्चन इसमें से और 2 क्वेश्चन लॉन्ग आप इसमें से तैयार कर लीजिए, है ना जी। और सप्लीमेंट्री के भी जो शुरू के जो 2 लेसन है, आप उसमें से भी जो है पहला और दूसरा लेसन जो है आप उसमें से 1-2 लेसन क्वेश्चन जो है आप तैयार कर लीजिए। एंड आई होप कि आपको इतने में से जो है एग्जाम में आसानी से जो है आपको मिल जाने हैं। अब बात आती है सेंट्रल आइडिया की।
तो जी सेंट्रल आइडिया आप माई मदर एट 66 राइट कर सकते हो। कीपिंग क्वाइट भी आपको हो सकता है। आपको 3 सेंट्रल आइडिया एग्जाम में मिलने हैं, जिसमें से आपको केवल एक का ही आंसर आपको देना होगा। या तो आप माई मदर एट 66 अच्छे तैयार कर लीजिए। कीपिंग क्वाइट के साथ एक ट्रू ब्यूटी भी है, ठीक है जी, आप उसके साथ द ट्रू ब्यूटी भी जो है आप तैयारी कर लीजिए, उसकी भी तैयारी कर लीजिए। एंड आई होप कि आपको ये बहुत से हमारे ऐसे दोस्त मित्र होंगे जिनको ये तीनों लेसन का सेंट्रल आइडिया तैयार है। तो जी आप घबराइए नहीं, आपका तीनों लेसन तैयार है, आप बस इसको रिवीजन करते रहिएगा और इसमें से आपको पक्का एग्जाम में मिलने तय है। कीपिंग क्वाइट और ट्रू ब्यूटी तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें से मिल सकता है। माई मदर एट 66 पर भले ही कंफ्यूजन है, लेकिन इन दोनों पर एकदम कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है जी। इतना हुआ। अब इसके बाद अगर हम आते हैं ग्रामर में, तो ग्रामर की बात में आपको नरेशन मिल सकता है कि आपको नरेशन से क्वेश्चन आएगा ही, ठीक है जी। इसके बाद आपको वॉयस से आएगा, वॉयस से भी आपको आएगा, एक्टिव पैसिव से। फिर आपको रिमूव टू बनाने को भी आ जाएगा, रिमूव टू भी आपको बनाने को आ जाएगा। इसके बाद आपको डिग्री भी देगा, आप डिग्री चेंज कर दीजिए, है ना जी, डिग्री भी आएगा। इसके बाद आपका होमोफोन्स भी आएगा, समान अर्थ ध्वनि वाले शब्द, होमोफोन्स हो गया। इसके बाद आपका क्या आ सकता है भाई, एंटोनिम सिनोनिम्स आ जाएगा, है ना जी, एंटोनिम्स भी आएगा और आपका सिनोनिम्स भी आएगा, आपका सिनोनिम्स भी आ जाएगा। बचा क्या, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, है ना जी, आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और आपका सिंथेसिस, है ना जी, सिंथेसिस, सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इतने में से जो है आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो आप ग्रामर को तैयार करते रहिएगा, हम आपको ग्रामर की भी जो है स्पेशल क्लास देते रहेंगे। नरेशन, वॉयस, रिमूव टू मैं आपको बराबर तो कराता हूँ, और मैं आपका एग्जाम से एक दिन पहले मैं ग्रामर की सभी क्वेश्चंस को जो है मैं आपका एक महामैराथन के तौर पर लूंगा, ठीक है जी। तो चलिए भाई, ये तो रहा हम लोग का एक सिलेबस कि आपको क्या क्या तैयार करना है। तो अब आप सोचेंगे सर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कब बताएंगे, तो चलिए भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ भी हम चलते हैं और आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अब बताते हैं। चलिए भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लीजिए भाई, आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्लास 12 इंग्लिश 2022, ये देखिए क्लास 12 है और इंग्लिश का जो हमारा पेपर की तैयारी चल रहा है, जो 13 अप्रैल को होना है और 2022 है, ठीक है जी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अब आपको क्या क्या तैयार करने हैं। पहला क्वेश्चन देखिए दिया है कि हु आर द इनहैबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी, व्हाट डू दे डू फॉर देयर सर्वाइवल। कह रहा है कि सीमापुरी पर जहां पर जो रैक पिकर्स जो बच्चे आकर इकट्ठा हुए थे अपने परिवार के साथ, तो कह रहा है कि वहां पर सीमापुरी का जो इनहेबिटेंट, जो वहां के जो निवासी थे, जो लोग थे, उन्होंने क्या चीज किया। और जब सीमापुरी में जब ये रैक पिकर जो बच्चे आए थे, तो जब उनके माता पिता को जो है शुरू में वहां पर क्या संघर्ष करना पड़ा था, सीमापुरी में आकर बस गए जब ये लोग, तो आने के बाद इनको अपने सर्वाइवल के लिए क्या क्या कष्ट उठाने पड़े थे। आई होप कि ये आपको बुक में भी मिला होगा, आप स्कूल में भी राइट किए होगे। अगर आपको तैयारी भी कर रहे हो क्वेश्चन बैंक अन्य ग्रामर से भी, तो आपको वहां पर भी जो है आसानी से क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप उसका आंसर वहां से राइट कर सकते हो। यदि आपको लगे कि नहीं सर आप राइट करा दीजिए, तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको आंसर का भी जो है एक वीडियो बनाकर दे दूंगा, ठीक है जी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और कह रहा है कि हु आज राजकुमार शुक्ला। कह रहा है कि राजकुमार शुक्ला कौन थे। What did he do to bring गांधी जी टू चंपारण, और चंपारण में गांधी जी को लाने के लिए इस शुक्ला जी ने क्या किया था, ठीक है भैया। कह रहा है कि ये राजकुमार शुक्ला कौन थे और चंपारण में गांधी जी को लाने के लिए शुक्ला जी ने क्या प्रयास किया था, शुक्ला जी ने क्या उनसा काम किया था। क्लियर है। अगर भाई क्लियर हो रहा होगा तो प्लीज एक लाइक जरूर बताइएगा, कीजिएगा। और अभी तक वीडियो के साथ हमारे जुड़े हैं, अगर आप लाइक करना भाई बाय मिस्टेक आप भूल गए होगे, तो फटाफट एक लाइक कर दीजिए भाई। और अभी भी आपके पास समय है, मौका है, आप वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और दोनों क्वेश्चन अगर आपको क्लियर हो गया हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट जरूर बताइएगा क्लियर है का। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और 3 कह रहा है कि व्हाट डिड मिस्टर हैमल ब्लेम पेरेंट्स एंड हिमसेल्फ फॉर नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू द स्टडी ऑफ फ्रेंच। कहता है कि जब लास्ट लेसन में
जो एम हैमल जो टीचर थे, उन्होंने जो है खुद माता पिता को और उसके बाद बच्चों को जो है एम हैमल जो है माता पिता के साथ साथ अपने आप को जो है फ्रेंच भाषा जो है सिखा नहीं पाने का जो है क्यों कसूर मान रहे थे। क्यों एम हैमल जो है कह रहे थे कि यदि बच्चे या गांव इस यहाँ के लोग अगर फ्रेंच भाषा नहीं सीख पाए तो मिस्टर एम हैमल जो टीचर थे वो अपने आप को और बच्चों के माता पिता को दोषी क्यों मान रहे थे, क्या कारण था दोषी मानने का। आपको ये आंसर जो है उसमें मेंशन करने होंगे। क्लियर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि वाई डिड द पेडलर कंसिडर द वर्ल्ड एज ए रैट ट्रैप। और कहता है कि जो पेडलर थे इन्होंने संसार को जो है एक रैट ट्रैप का उपाधि क्यों दिया था कि संसार जो है एक रैट ट्रैप की तरह है, तो क्यों कहा था उन्होंने, आखिर बात क्या था, रीजन क्या था कि जो पेडलर जो थे इन्होंने संसार को जो है एक रैट ट्रैप की भांति बताया है, एक रैट ट्रैप के समान माना है। क्लियर है। क्लियर हो गया होगा तो भाई प्लीज कमेंट बताइएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है कि व्हाट डिड एम हैमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। एम हैमल ने जो है फ्रेंच भाषा के बारे में क्या बताया था, फ्रेंच भाषा के बारे में वहाँ के लोगों को क्या बताया था। जब गांव वाले जब पीछे बैठे थे, जब छोटा लड़का जब पीछे आकर बैठा तो उसके बाद एम हैमल ने जो है क्या बताया फ्रेंच भाषा के लिए कि यह संसार की सबसे अच्छी भाषा है, इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। सारी चीज़ें जो है आपको इसमें मेंशन इसके आंसर में करने होंगे। इतना क्लियर है। तो चलिए एक बार फटाफट में हम आपको एक जल्दी से बता दें क्वेश्चन का, और आप इसका स्क्रीनशॉट जो है ले लीजिएगा, आप इसको आराम से मिला लीजिएगा। कह रहा है कि हु आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी। सीमापुरी के इनहेबिटेंट्स कौन थे और उन्होंने अपने सर्वाइवल के लिए कौन सा कष्ट उठाए या कौन कौन से कार्य उन्होंने किया था। और राजकुमार शुक्ला कौन थे और उन्होंने गांधी जी को चंपारण में लाने के लिए कौन सा प्रयास किए थे। और एम हैमल जो है खुद अपने आप को और बच्चों के माता पिता को दोषी क्यों मानते हैं कि उन्होंने बच्चों को अच्छे से फ्रेंच भाषा नहीं सिखा पाए थे, इस चीज़ के लिए एम हैमल क्यों दोषी मान रहे थे। और नेक्स्ट कह रहा है कि जो पेडलर जो था वो पूरे संसार को रैट ट्रैप की भांति क्यों माना है। और एम हैमल जो है फ्रेंच भाषा के बारे में उन्होंने क्या बता रखा है। ठीक है जी, इतना होगा 5 तक। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। लीजिए भाई क्वेश्चन नंबर 6 भी आ गया और ध्यान से पढ़ लीजिए बार बार फटाफट। आप लोग देखिए कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि व्हाट हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड। कहता है कि बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा गया था, बुलेटिन बोर्ड पर बराबर जो है क्या चीज डिस्प्ले हो रहा था। जब लड़का जब दौड़ते हुए स्कूल की तरफ आ रहा था तो उसे शहर के एकदम नुक्कड़ पर जो है काफी भीड़ दिखाई दी और लोग जो है बुलेटिन बोर्ड के ऊपर देख रहे थे कि आखिर बुलेटिन बोर्ड पर चल क्या रहा है ना जी। तो क्या चीज चल रहा था भाई, क्या चीज इसमें जो है बुलेटिन बोर्ड पर क्या दिख रहा था, आपको इसमें वो क्वेश्चन का आंसर में जो है आपको कुछ मेंशन ऐसे करने होंगे। क्लियर है। जैसे भाई क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 कह रहा है कि व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। कहते हैं कि फिरोजाबाद शहर जो है किस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद शहर जो सिटी है ये किस चीज के लिए बहुत प्रसिद्ध है, किस चीज के लिए प्रसिद्ध है भाई एक बार मुझे आप बता दीजिए। फिरोजाबाद में ज्यादातर कांच से रिलेटेड जो उद्योग है आपको फिरोजाबाद में बहुत ही ज्यादा दिखने वाले हैं। फिरोजाबाद में जो है कांच के उद्योग आपको हर जगह आपको आसानी से दिख जाएंगे। ठीक है जी। और आज का लास्ट क्वेश्चन कर रहा है कि व्हेन डिड द राइटर ज्वाइन द YMCA पुल एंड वाई। कह रहा है कि लेखक जो है जो डीप वाटर है कह रहा है कि उसमें इन्होंने जो है जो लेखक है वे जो है YMCA का पुल जो है जो तालाब था जिसमें उनको सीखना था उन्होंने उसको कब ज्वाइन किया था और ज्वाइन करने का रीजन क्या था। आपको ये सारी चीजें इसमें मेंशन करके आपको बतानी है। क्लियर है जी। तो ये देखिए 8 क्वेश्चन आपके सामने मैंने दे रखा है, स्क्रीन पर है। अब आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर इन सभी के आंसर जो है आपको देने हैं। ठीक है जी। एक बार क्वेश्चन नंबर 6 एक बार फिर से देख लीजिए। कह रहा है कि बुलेटिन बोर्ड पर क्या चीज डिस्प्ले हो रहा था और फिरोजाबाद जो है किस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है और YMCA पुल में तैराकी सीखने के लिए लेटर कब राइटर जो है कब ज्वाइनिंग किए थे। ठीक है जी।
तो ये रहा भाई, देखिए पूरा 8 क्वेश्चंस है, और मैंने आपको शुरू में वीडियो में जो कुछ बताया भाई, आप इसको अमल जरूर कीजिएगा, आप उसके अनुसार अपनी तैयारी कीजिएगा। आपका पक्का जो है 90+ नंबर इस बार आने से कोई रोक नहीं सकता। अगर इतने क्वेश्चन में यदि आपको कुछ डाउट लगा हो, कुछ पूछना हो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और आपको लगे कि नहीं सर इन सभी क्वेश्चन के आंसर भी बता दीजिए, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, सर आंसर भी बताइए, हम आपको आंसर का भी जो है एक वीडियो बनाकर आपको जरूर देंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? तो चलिए भाई, आई होप कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर जी बहुत पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक तो आप कर सकते हो, और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी इस वीडियो को, इस लिंक को कर दीजिएगा। ओके, और अभी तक चैनल के साथ हमारे जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए भाई, अभी तक के लिए बस गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।